गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और आज है मंडे और दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 8 साढ़े 8 बजे। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। मतलब दिन की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, 7 बजे आज हम लोग उठे थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे। और आज है थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का दिन, क्योंकि आज बहुत अच्छा वेदर है और मौसम एकदम साफ़ है, बहुत अच्छी धूप आई हुई है। तो आज मैं जितने भी विंटर वेयर्स होते हैं वो सारे कपड़े सुखाने वाली हूँ। और हस्बैंड यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं ऑफिस जाने की। और ये जो ब्लैंकेट वगैरह धूप में सुखाए हुए ये सब हमारे हैं, और ये सारे कपड़े भी हमने धूप में सुखाए हैं, ये हस्बैंड के हैं। कुछ पार्टी वेयर्स हैं, कुछ फॉर्मल वेयर्स हैं, तो वो सारे भी मैंने धूप में सुखा दिए। तो आप देख ही रहे हैं वेदर कितना अच्छा हो रहा है। तो ऐसे वेदर में मैं जब भी मौका मिलता है ना, बरसात के टाइम पे कपड़ों में स्मेल नहीं आने चाहिए, तो इसलिए मैं बीच बीच में इनको धूप लगाते रहती हूँ। बाय। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए और मैं अपने बाकी के काम करूँगी। आज मैंने टिफ़िन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हस्बैंड जो हैं लंच तक घर आ जाएंगे, तो इसलिए मैं लंच दोपहर में ही बनाने वाली हूँ आज। इसलिए बर्तन वगैरह बाकी सारे बेसिक काम जो होते हैं वो तो डेली के होते ही हैं। तो बर्तन चाहे लंच बनाओ या ना बनाओ, बर्तन हमेशा उतने के उतने ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि पीछे साइड बालकनी में भी मुझे कपड़े सुखाने हैं अपने, जो विंटर वेयर्स होते हैं। लेकिन वहाँ पे अभी धूप नहीं आई है, तो इसलिए मैंने सिर्फ अभी पिलो वगैरह खोल के वहाँ पे मैट बिछा के रख दिए हैं, ताकि थोड़ी हवा लगती रहे उनको। तब तक मैं बाकी की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। और किचन के ड्रॉर्स में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं। एक तो ये रेड कलर के हैं और एकदम शाइनी हैं, तो इनमें दाग धब्बे फिंगरप्रिंट्स वगैरह एकदम से दिखते हैं, और दिख भी रहे होंगे कैमरा में। तो इस वजह से इसको बीच बीच में क्लीन करना ज़रूरी होता है। और किचन क्लीनर से बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है और इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी किल होते हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके से क्लीन करते रहती हूँ। अगर किचन क्लीनर सॉल्यूशन नहीं है तो आप नींबू से भी इसको रगड़ सकते हो, या फिर पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा विनेगर मिला के आप गीले कपड़े से इसको पोंछिए, तो ये एकदम साफ़ हो जाता है और दाग धब्बे सब छूट जाते हैं। किचन मेरा पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है और सारी क्लीनिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। तो पूरा किचन साफ़ करने में, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने में और पोछा लगाने में मुझे पूरा टाइम 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम लग जाते हैं। आज थोड़ा सा ड्रॉर वगैरह क्लीन करने थे तो 45 मिनट्स मैक्सिमम लगे होंगे। तो फ्लोर वगैरह जो है मॉप करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से शाइन करने लगते हैं। तो उसके बाद मैं शावर वगैरह लेके, अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो सारे काम मेरे निपट चुके हैं। और ये बेड जो मैंने खोला हुआ है, इसके सारे मैट्रेस भी हमने सुखाए हैं बाहर साइड, तो वो धूप में सूख रहे हैं। और इसके अंदर के जो कपड़े हैं वो भी आज मैं धूप में सुखाने वाली हूँ, इनकी बारी है आज। और जो हस्बैंड के कपड़े जो धूप में सुखाए थे उनके कवर वगैरह यहीं पे रखे हुए थे, तो मैं इनको हटाऊँगी और बाकी का सामान निकाल के धूप में सुखाते जाऊँगी। तो ये सारी बुक्स वगैरह जो भी मेरे नोट्स हैं ट्रेनिंग टाइम के, वो सारे मैंने एक बैग में करके बेड के अंदर ही रखे हुए थे। तो बरसात में ना इनको भी चेक करना चाहिए एक बार, क्योंकि जहाँ पे हम लोग एक जगह पे रहते थे काशीपुर में, तो उस घर में क्या होता था, सीलन आती थी। तो सीलन की वजह से बुक्स वगैरह के बहुत सारे पेजेस ख़राब हुए हैं। तो इसलिए मैं अब मतलब इस चीज़ का बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने हमेशा से संभाल के रखी है और मैं आगे तक भी इनको संभाल के रखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने इनको भी धूप में रख दिया है।
और आ गई है लूसी। तो जब तक ये ना आए तो मेरे घर के सारे काम कंप्लीट कैसे होंगे, तो इसलिए इसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक चीज़ को ये सूंघ के देखेगी और चेक करेगी कि क्या है क्या नहीं है। तो वो आती है और मेरा मतलब दिन निकल जाता है और मन लग जाता है। तो बस वो अपना इधर उधर घूमते रहेगी, मैं अपने काम करते रहूँगी और उसके साथ में थोड़ी बहुत बातें भी करते रहूँगी ताकि वो बोर फील ना हो। आज बहुत सारा काम हो गया था मेरे पास, तो इसलिए मैंने एक ही साइड के कपड़े सुखाए हैं और ये भी इतने सारे थे कि पूरी बालकनी भर गई थी, इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं सुखा पाई। तो नीचे मैंने चटाई बिछा दी है। वैसे तो मैं क्लीन करते रहती हूँ, लेकिन बरसात में कीड़े मकोड़ों का डर रहता है, इसलिए मैंने मैट बिछा के उनके ऊपर रखे हैं पिलोज़ और बुक्स वगैरह। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह के 11:30 बज गए हैं और मेरी क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। सारे कपड़े मैंने धूप में सुखा दिए इस वाले बेड के। सिर्फ एक ही साइड के सुखाए हैं, दूसरी साइड का मैंने नहीं सुखाया है। और टीवी चल रही है, मैंने म्यूट किया हुआ है क्योंकि वॉइस आती है, इस वजह से। इस साइड का मैंने कपड़े नहीं सुखाए क्योंकि ना इधर साइड रजाई वगैरह रखी हुई है, बहुत सारे पिल्लोज हैं, गद्दे हैं, तो बहुत हैवी हो जाते हैं। तो सारे एक दिन में सुखाना पॉसिबल नहीं है, मैं भी थक जाऊंगी। तो इसलिए मैंने आज एक साइड के सुखाए हैं और एक साइड के मैं कल सुखाऊंगी अगर धूप अच्छी रही तो, क्योंकि आज सुबह से ना वेदर काफी अच्छा है और अभी हल्के हल्के से क्लाउड्स लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 2-3 घंटे भी धूप में सूखेंगे तो थोड़ी सी स्मेल आ जाती है ना बरसात की वजह से, तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आज सारा काम निपटा दिया है और दिवाली के लिए मेरा सारा काम हल्का हो जाएगा। अब मैं दिवाली में नहीं सुखाऊंगी क्योंकि ये ऐसे काम होते हैं ना जो बार बार नहीं किए जाते, अब महीने 2 महीने में नहीं किए जाते। ये मैं अब 4-5 महीने बाद या फिर जब विंटर आने वाला होगा तभी सारे सामान निकाल के अब मैं सुखाऊंगी दोबारा से, इसलिए। और हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, वो 12-1 बजे तक आ जाएंगे, तो इसलिए लंच वगैरह आज घर पे ही बनाना है। अभी वो लेके नहीं गए हैं टिफिन, तो लंच की तैयारी करनी है मुझे। और लूसी को देखो इधर उधर घूमने में थी, यहाँ देखो, और अब आके सो गई है। वो थक गई है ना। इतना बड़ा टिड्डा आया था बाहर पे, वो उड़ने वाले कीड़े नहीं होते, कूदने वाले, उसको खा रही थी। फिर मैंने इसकी पिटाई करी क्योंकि वोमिटिंग वगैरह भी हो जाती है इसलिए ना, तो इसलिए मैंने उसको खाने नहीं दिया। तो गुस्सा कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसको अंदर लेके आई हूँ। इसके साथ मेरी इतनी एक्सरसाइज हो जाती है ना, योगा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ऐसा रहता है। और बाल मेरे गीले हैं, अभी सुबह से काम करते करते मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है बाल बनाने का। तो गीले बाल ही मैंने बांध रखे हैं, इनको भी सुखाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, 5-10 मिनट बैठती हूँ। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी। वैसे तो कल ही बनाने वाली थी, लेकिन कल प्लान कैंसिल हो गया। वो परसों से भिगो के रखे हैं मैंने राजमा और उड़द, तो वो बॉईल करने के लिए रखती हूँ। तब तक मैं 5-10 मिनट थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर लूँ क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई। और इस वाले बेड के दोनों मैट्रेस ना बाहर साइड सुखाए हैं, बाहर साइड धूप आती है। जिधर साइड लूसी का रूम है तो भैया के रूम के आगे सुखाया है, क्योंकि वहां पे 12-1 बजे तक धूप रहती है। उसके बाद वहां से धूप निकल के मतलब चली जाती है और वहां से धूप हमारी बालकनी में आ जाती है पीछे साइड। तो इसलिए अभी मॉर्निंग में सारे गद्दे वगैरह ब्लैंकेट्स उधर सुखाए हैं और बाकी जो सारे कपड़े हैं विंटर वेयर और मेरी कुछ बुक्स वगैरह भी हैं, तो वो मैंने बालकनी में सुखाई है। और देखो आज मुझे ना सफाई करते करते अपना पुराना एप्रन मिला है। तो ये एप्रन को देख के मुझे पुराने दिन याद आ गए जब मैं लखनऊ में रहती थी। ये मैंने एप्रन लखनऊ में सिलवाया था। अमीनाबाद की बहुत फेमस मार्केट है, लखनऊ साइड के लोगों को पता होगा, इतनी फेमस मार्केट है। सारे कपड़े, शूज, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह थे, खाने पीने की चीजें भी इवन हम लोग वहीं से लाते थे। इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी ना वहाँ पे, रियली। बुक्स वगैरह बहुत अच्छा स्टॉक था वहाँ पे मार्केट का। तो ये कपड़ा भी मैंने वहीं से लेके वहीं सिलवाया था और बहुत अच्छा सिला है। तो पुराने दिन याद आ गए, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन, 2 दिन हमें वीकेंड ऑफ मिलता था, तो दोनों दिन तो मार्केट जा नहीं सकते थे, वीक में 1 दिन जा सकते थे। तो हम लोग संडे के दिन जाते थे मोस्टली, सारे फ्रेंड्स वगैरह, और वहां जाके खूब घूमते फिरते थे। गर्मी इतनी होती थी, लेकिन इतनी गर्मी में भी हम लोग घूमते थे, वहां गन्ने का जूस पीते थे और कुल्फी वगैरह खाते थे। बहुत मजा आता था सच में। आई एम मिसिंग दोज डेज। बहुत अच्छा लग रहा है इसको पहन के। मैं आपको फुल दिखाती हूँ कैसा। इस एप्रन को पहन के ना बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो ये है मेरा एप्रन और एकदम अभी भी फिट है, ना लूज हुआ है ना टाइट हुआ है, क्योंकि मैं पहले जैसी थी वैसी ही हूँ। पहले थोड़ी सी मोटी थी, अब थोड़ा सा वेट कम हो चुका है मेरा। जब मैं हॉस्टल टाइम में थी तब मेरा वेट हो गया था 50+, 55 तक हो गया था। और अभी मेरा वेट है, मैंने लास्ट वीक ही चेक कराया था, अभी मेरा वेट है 46 kg। तो इस एप्रन में मेरे पुराने कपड़ों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना ढीले होता है ना टाइट होता है, सेम टू सेम वैसे ही रहता है।
और उस दिन मैंने जो रेड वाला सूट पहना था वो भी 4-5 साल पुराना है। तो आप सोचिए, शादी के बाद बहुत सारी वुमेन्स जो है ना, उनका वेट गेन हो जाता है या किसी का बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, सेम वैसा का वैसा ही है। तो इस वजह से कपड़ों के मामले में मुझे इस चीज का बेनिफिट मिलता है। लूसी सोच रही है कौन आ गया हमारे घर पे। और इसमें मेरा एक डिनर सेट है, ये हम लोग जब से लेके आए थे हमने खोला ही नहीं है, मतलब कि जब से हमने यहाँ शिफ्ट किया तब से खोला ही नहीं है। वैसे भी कभी कभी यूज करती थी मैं, तो वी मार्ट से लिया था हमने, बहुत साल हो गए इसको। तो देखो कितना गंदा हो रहा है किचन में। मैंने ऊपर सबसे ऊपर ओपन में रखा हुआ था, इस वजह से इसमें चिकनाई जम गई थी, लेकिन अब ये खराब ना हो तो इसलिए मैंने बेड के अंदर रखा है इसे। दाल बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने, ये थोड़ी देर में बॉईल हो जाएगी, 5 से 6 सीटी आएंगी उसमें, तो अच्छे से पक जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तब तक एक अनियन है और थोड़ा सा लहसुन वगैरह। और ये वाला बास्केट ना मैंने आज वॉश किया है, इसमें मैंने ऑयल कंटेनर रखे हुए थे। फिर क्या हुआ, ये जो ऑयल का पैकेट है ये खुला हुआ रखा था, तो शायद उल्टा रख दिया मैंने गलती से, ये थोड़ा सा ऑयल इसमें गिर गया और सारा गंदा हो गया, तो इसलिए मैंने इसको वॉश कर लिया है। थोड़ी देर इसको मैं फिर से धूप में सुखा देती हूँ। इसको देखो, जहां मैं जा रही हूँ वहां आ रही है, नाचना है पूरे घर में इसको, यहाँ से वहां भागते रहती है। क्या हुआ तुझे? अभी इसको मैं बाहर घुमा के लेके आई हूँ 2 बार, आधा टाइम मुझे इसके साथ भी बिताना होता है ना लूसी? है ना लूसी? हाय बोल दे सबको। ये रही हमारी दाल मखनी। तो दाल मखनी बनके तैयार हो गई है, एकदम थिक रखा है मैंने, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा है, वैसे भी थोड़ी सी थिक ही अच्छी लगती है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी का, लाल मिर्च का और गरम मसाले का तड़का और लगाया है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। बाकी आज मैंने तंदूरी रोटी नहीं बनाई, साथ में चावल बनाए हैं। रोटी मैंने बनाई है लूसी के लिए ताजी ताजी रोटी, क्योंकि ना ये बहुत चालाक है, सुबह की बची हुई रोटी भी होगी तो वो नहीं खाती है, उसको पता चल जाता है कि ये बासी रोटी है, तो इसलिए मैं इसके लिए फ्रेश रोटी बनाती हूँ। और लंच वगैरह हमारा हो चुका है। उसके बाद हम लोग ने 15-20 मिनट बैठ के रेस्ट किया, क्योंकि खाना खाते खाते एकदम से एनर्जी नहीं लगती है, और दोपहर के टाइम पे तो स्पेशली ऐसा होता है कि आलस आता है, नींद आती है। तो 15-20 मिनट हम लोगों ने रेस्ट किया, और पीछे साइड बालकनी में भी तब तक धूप के जाने का टाइम हो चुका है, तो सारे कपड़े मैंने उठा लिए थे, क्योंकि अब क्लाउड्स भी आ रहे थे, तो किसी भी टाइम अचानक से बारिश हो सकती थी और सारी मेहनत मेरी बेकार चली जाती, इसलिए हमने टाइम से सारे कपड़े सुखा लिए, निकाल लिए। तो हस्बैंड यहाँ पे फोल्ड करते जा रहे हैं कपड़े और मैं रखते जाऊँगी, तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से रख लेती हूँ और हस्बैंड भी अच्छी तरीके से रख लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बेड के ऊपर चढ़ के इस तरीके से सामान अरेंज करो। तो इस टाइप के काम मैं ही करते रहती हूँ, चाहे घर पे करूँ चाहे मैं इधर पे करूँ, मुझे इस तरीके के काम बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर क्यों गई है? आ नीचे। आ
पैर में फंसा लेती है बार बार। तू निकालो उसको, रुको। लूसी, आ गई मेरी लूसी। आ तो शाम के 6 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और डिनर में आज मैं जीरा आलू बनाऊंगी, क्योंकि ना कल हस्बैंड का फास्ट है, लहसुन प्याज का नहीं बनेगा खाना। और घर में सब्जी वगैरह भी नहीं है कुछ जो मैं बिना लहसुन प्याज के बना सकूं। कद्दू पड़ा है, कद्दू को लेकिन बिना लहसुन के अच्छा नहीं लगता वो, इसलिए मैं सिंपल से जीरा आलू बनाऊंगी। साथ में दूध ले लेंगे। और मेरे लिए दाल मखनी बची हुई है, मैं वो खा लूँगी, क्योंकि उसमें ना लहसुन प्याज बचा, मतलब लहसुन प्याज पड़ा हुआ है, इसलिए मैं खाऊंगी दाल मखनी, हस्बैंड नहीं खाएंगे वो। और दोपहर में कुछ सब्जियां वगैरह मंगाई थी हस्बैंड से, तो उनको मैंने वॉश करके सैनिटाइज़ करके ये बास्केट में रख लिया था। तो अब मैं इसको अरेंज कर लूँगी। और नींबू वगैरह काफ़ी सारे मंगा लिए थे, क्योंकि आजकल मॉर्निंग में स्प्राउट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग नींबू मिलाते हैं, तो इसलिए डेली का एक नींबू लग जाता है हमारा, इसलिए मैंने काफ़ी सारे मंगा लिए एडवांस में। और टमाटर काफ़ी फ्रेश थे, तो इनको मैंने वॉश करके, वैसे टमाटर मैं हमेशा इसी तरीके से ओपन रखती हूँ, बाकी और सब्जियाँ जो हैं कॉटन के कपड़े में लपेट के रखती हूँ, तो वो लंबे समय तक चलती रहती हैं। क्योंकि टमाटर का ऐसा है, टमाटर तो दिन में 2 या 3, कभी 4-5 भी लग जाते हैं एक साथ, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा टाइम तक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाकी सब्जियां उनको थोड़ा लंबे टाइम तक रखना पड़ता है। और दशहरी आम मंगाए हुए थे आज खूब सारे, तो ये इनको भी वॉश करके मैं अरेंज करके रख दूँगी। दशहरी आम बहुत अच्छे लगते हैं, बस अब कुछ दिनों में जाने ही वाला है इसका सीज़न। और यहाँ पर चल रही है मेरी डिनर की तैयारी, आटा वगैरह गूँथ लूँगी मैं। और इसी के साथ मैं आज का छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।